सेकेंड वीडियो में स्क्वायर इसमें क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे साइड क्या हो गया, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सब क्या होता है आपस में इक्वल होता है। तो ए बी बी सी सी डी डी ए डी, ये साइड को हम लोग ए मान लिए कि साइड कितना है, ए है, यहाँ से यहाँ तक। तो ए भी ए होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। अब ऐसे ही ये एंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंगल क्या होता है, एंगल ए बी सी डी ये सब 90 डिग्री होता है। जितना भी एंगल है ये सब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब आगे आते हैं, इसका डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल क्या, ए सी और बी डी। याद रखिए जो अपोजिट एंगल होता है उसी को मिलाने से कोई डायगोनल बनता है। तो ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। डायगोनल क्या हो गया, ए सी और बी डी। अब आगे चलेंगे तो ए सी बी डी दोनों आपस में इक्वल होगा। आई रूट अंडर 2 इंटू साइड होता है। डायगोनल का मान निकालने के लिए पूछेगा तो याद रखिएगा रूट अंडर 2 इंटू साइड होता है, जो पाइथागोरस से आता है। ठीक है। अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट एट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है वो पॉइंट पर करेगा और ईच अदर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कि यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब कि जो वो पॉइंट होगा ये 90 बनेगा सब पे। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये 90 डिग्री में। और वो पॉइंट जनरेट करते हैं ओ बी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये सब आपस में इक्वल होता है। ये आपस में इक्वल साइड होगा वो पॉइंट से। अगर कोई पॉइंट वो यहाँ लेते हैं आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये साइड जितना होगा तो ये जो इतना एंगल होगा ये भी होगा। अब आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। ये भी डायगोनल का फॉर्मूला है। डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल का मतलब क्या है, अगर ये ई अल्फा और बीटा है एंगल तो दोनों आपस में इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कोई चीज को इक्वल भाग में बांटना। कोई एंगल में इक्वल भाग, तो याद रखिए हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो इक्वल भाग कितना होगा, 45। इसलिए दोनों एंगल हो गया ये अल्फा और बीटा इक्वल टू 45। अभी 45 हुआ, देखिए सब एंगल इक्वल है तो टोटल एंगल 45 पे हो जाता है। जब डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ए भी 45 ए भी 45 ए भी 45 और ए भी 45 और ए भी 45 और ये भी 45 डिग्री। तो ये 90 डिग्री देखिए 45 होगा। तो एक 45 हुआ तो ये भी 45, ये ध्यान रखेंगे टोटल 45 हो जाता है। और इसमें कोई एक दिया हुआ है नहीं दिया हुआ तब भी एंगल बताया जा सकता है। अगर जो पहले से गिवन है तो ध्यान रखेंगे 90 डिग्री से माइनस करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं गिवन है सिर्फ एंगल पूछेगा और भाई तो जान लेंगे डायगोनल दिया हुआ वैसे करता है 45 डिग्री पे होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। कहीं बुक में ये भी जल्दी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। दोनों कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी ज्योमेट्री क्वेश्चन रहेगा इस बार पे तो आपको आसानी से बन जाएगा, चाहे एंगल आप पकड़ सकते हैं। अब इसका पेरीमीटर, ये तो सब कोई जानता है, 4 इंटू साइड होता है। एरिया साइड इंटू साइड ए स्क्वायर होता है। ई साइड एरिया ए स्क्वायर, इसी का साइड ए माने हैं तो बेस इंटू हाइट बता चुके हैं। और एरिया देखिए, और ए बी सी एरिया क्या होता है, और एरिया निकालते हैं तो देखिए ए बी सी डी और एरिया निकालते हैं तो देखिए, और इस भाग में बांटते हैं। देखिए ए बी सी दो पार्ट में बट रहा है, इसलिए आप पूरा ये स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। ऐसा ही इस लाइन से दो भाग में बांटा, फिर इसको मिटा दीजिए, फिर इस लाइन से देखिए दो भाग में बांटा, इसलिए 4 एरिया ये आएगा। देख लीजिएगा बी सी बी डी और ए बी डी, ये हाफ हो जाता है। ऐसा ही अगर जो ओ पॉइंट लीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ ओ पॉइंट होता है 4 भाग में बटा 1 2 3 4, इसीलिए पूरा एरिया का 1/4 ए बी सी डी और जो से बनेगा ओ ए बी, ये वाला एरिया आता है। इससे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि एरिया इसका 64 दिया हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और सिर्फ इसका एरिया पूछ रहा तो आप 1/4 कर दीजिएगा, तुरंत एरिया आ जाएगा 1/4 64 स्क्वायर, ये कटेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 60 मीटर स्क्वायर।
और इसका पूछेगा ए बी सी तो इसका हाफ, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है एरिया के लिए। इसमें इतना कंसेप्ट था जो ध्यान रखेंगे, जो स्क्वायर से कोई भी ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा तो इस सबसे पकड़ में आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एरिया आप बता सकते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव कहीं पे आ गया तो डायरेक्ट एरिया इससे निकाल सकते हैं।